तो हम खजराना इंदौर से निकल रहे थे महाकाल के लिए। तो ये वाला व्लॉग हमारा कार से स्टार्ट हो रहा है। दो अलग अलग कार है, फर्स्ट कार में मैं हूँ और सेकंड कार में दूसरी टीम, मतलब हमारी ही टीम है। तो यहाँ पर हम महाकाल मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं और हमने गर्भगृह में भी रंगोली बनाई। हेलो एवरीवन, हम उज्जैन से निकले थे। हमारा सफर जो रात भर हो चुका है, कहाँ तक आ गए हम बताने कहीं तक हम आ गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा रहे हैं। शांति से कैसे जा सकते हैं जब तक हम महाकाल के गाने न गाएं। उनके भजन गुनगुनाते हुए हमारा सफर यूं ही कट गया। अब हम करने वाले हैं हरिद्वार में और हरिद्वार से हम फिर जाएंगे ऋषिकेश। हम आ गए हैं हरिद्वार में। पूरे 24 बैग और रंगोली हम लेकर उतरे हैं। स्टेशन से बहुत ज्यादा सामान हमारे पास है कि वहाँ से हमें बस से ऋषिकेश जाना है। गुरुजी के आश्रम में हमें कुछ अलग सा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर वैष्णवी रोटी बना रही है और वेदिका सेक रही है और उन्नति भी साथ में हेल्प करवा रही है। इनको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाना बनाने में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम कैसे इंदौर से ऋषिकेश तक आए थे, पूरे मस्ती करते हुए और हंसी खुशी के साथ। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाइए उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हम गुरुजी के आश्रम में थे, फिर हमने खाना खाया और हम सो गए। फिर अगली सुबह हमने दिन की शुरुआत शिव जी की रंगोली से की और फिर आप देखिए आगे। तो हम यहाँ पर ऋषिकेश में आश्रम में है गुरुजी के और हमने यहाँ पर आशीर्वाद भी ले लिया है उनका। और अब हम निकलने वाले हैं केदारनाथ की ओर। तो गाड़ी हमारी रेडी है, सारा सामान हमने रख लिया है। गुरुजी हमें जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी से चले जाओ, अंधेरे होने के पहले ऊपर चले जाना, नहीं तो थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है। एक बार जयकारा लगा दें। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। तो रेडी है हमारी बस और हम निकलते हैं केदारनाथ की ओर। फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेकर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। हमारे साथ ऐसा था कि मंजिल स्वर्ग और सफ़र जन्नत। सफ़र हमारा जन्नत तो था ही, पर थोड़ा मुश्किल भी था। यहाँ पर कहीं कहीं पर चट्टानें भी टूटी हुई थी, पर केदारनाथ की कृपा हम पर ऐसी हुई कि मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय बाद सभी बच्चों को भूख लगने लगी, तो हम एक जगह पर नाश्ता करने के लिए रुक गए। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से और हम लोग जा रहे हैं सोमप्रयाग और हम लोग रुके हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। चलिए नाश्ता करते हैं। तो गाइस, हम हमारा जो स्पीकर है वो इन दोनों भूल कर आ गए थे, बट हमें यहाँ पर स्पीकर मिल गया एक छोटी सी शॉप पर। और अब हम ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हमने बहुत बड़े बड़े भी चला कर देखे, बट इसका साउंड ना सबसे अच्छा था, तो हम ये लेकर आए। अब हम खाएंगे आलू के पराठे। यहाँ पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं, तो चलते। और सभी ने नाश्ता किया और फिर हम आगे की ओर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ मस्ती करते हुए।
सफ़र को एंजॉय करते हुए और सारी मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके थे एक पवित्र स्थान पर, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से पावन गंगा नदी का उद्गम हो रहा था और उसी का नाम है देवप्रयाग। हेलो एवरीवन, सो हम अभी कोई सी बीच में प्लेस पर है। ऋषिकेश से निकले हैं गुप्तकाशी की ओर और यहाँ पर बहुत अच्छा सा नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। दो नदी यहाँ पर मिल रही है वीडियो में। बाय बाय। सो अभी दो नदियाँ यहाँ पर मिल रही है, बाकी शायद कैमरे से नहीं बता पाएंगे आपको इतनी ऊपर से, बाकी बहुत अच्छा। टीम मेंबर्स हमारा जाबाज भाई और बहनों व्हाट अमेजिंग, अपनी पेशान बताइए। वाटर बेबीज भाइयों बहनों। हर हर गंगे। तो देखा आप लोगों ने दो पवित्र नदियों का संगम कितना सुंदर था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र में और 2-3 घंटे के बाद हम रुके चाय पीने के लिए। तो नज़ारा तो आपने देख ही लिया होगा और उसी के साथ हम चाय पीने रुके थे। बट यहाँ पर साइड में मुझे आंटी कुछ काम करते हुए दिखाई दी, तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। गंगा मैया के किनारे बहुत सुकून वाली प्लेस है ये, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है ना, लाइट वगैरह यहाँ प्रॉपर रहती है। और फिर इन्होंने बताया कि इनका घर ना वहाँ पर है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अपन नेपाल गए थे तो अपन ने जो पहाड़ों में घर देखे थे ना, वो घर यहाँ पर भी, मतलब इस प्लेस पर भी है। बट मुझे आंटी मिल गए जिनका घर वहाँ पर है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने बनाया कैसे, क्योंकि 3-4 साल से एक ही क्वेश्चन सभी के दिमाग में है कि इतने ऊपर घर कैसे बना लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि रास्ते होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, घोड़े चले जाते हैं, घोड़े से सामान चले जाता है और वो भी आ जा सकते हैं। ऐसे बारिश में तो मुश्किल होता होगा ना? नहीं, चले जाते हैं। तो अभी इस पावन धरती देवप्रयाग में रहने वाले लोगों से पूछा कि आप कैसे रहते हैं यहाँ और उन्हें कितना अच्छा लगता है इन वादियों में रहते हुए। फिर हम इस सफर का आनंद लेते हुए पहुँच गए गुप्तकाशी की ओर। वहाँ हम पहुँचे एक अनाथालय में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और उनका वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो हम ऋषिकेश से निकले थे गुप्तकाशी की ओर और गुप्तकाशी की ओर हमें एक ऐसी जगह ले आई जहाँ से हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जानने को मिली जो आज तक हमें नहीं पता थी। यहाँ पर मैंने एक हॉस्टल है, हॉस्टल में हम लोग आए तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को स्केचिंग सिखाई कि फ्रंट फेस कैसे बनता है, स्नोज लिप्स कैसे बनती है। ये सभी मेरे पीछे हैं जिन लोगों ने सीखा था। उसी के साथ हमने यहाँ पर रंगोली भी बनाई है। ये जो हॉस्टल है ये आरएसएस का है, जो आरएसएस के जो फर्स्ट जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, हमने उनकी रंगोली बनाई है यहाँ पर और बच्चों के साथ बनाई है। देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उत्तराखंड में 2013 में जो यहाँ पर आपदा आई थी, जो चीज़ें यहाँ पर हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जिनके पेरेंट्स चले गए थे, नहीं है वो अब इस दुनिया में, वो जो बच्चे थे उनका खाना सारी चीज़ें यहीं पर होती है, पढ़ाई भी उनकी यहीं पर होती है। जब हम यहाँ पर आए थे अभी तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। आपको यहाँ पर बैग्स भी दिख रहे होंगे, वो कॉपी एंड ऑल, यहाँ पर बुक्स भी है जो पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर 3 साल पुराने हैं, कुछ पिछले साल आए हैं, कुछ इस साल आए हैं, जो यहाँ जो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। मतलब मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर। मतलब मैं किसी होटल में रुकती दिल से खुशी नहीं होती जितना यहाँ आकर इन सब के बीच में हुई है, क्योंकि यहाँ सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली है। नॉर्मली हम एक लाइफ जीते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है, फिर वो कैसे कवर अप करके कम बैक करके और फिर चीज़ें करते हैं।
और खुशी खुशी सीखते हैं। अभी देखिए वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें और भी चीज़ें पता चलेगी। आपका नाम? योगेंद्र सेमवाल। कब से आप यहाँ पर हैं? हम 2013 जब आप आए थे तभी से यहाँ पे छात्रावास चला। 1 अगस्त 2013 से ये छात्रावास स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और आज इसको 2022 हो गया, अभी तक ये चल रहा है। और ऐसे ही हमारे 8 छात्रावास हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं और जिनमें लगभग सभी छात्रावास में 50 बच्चे हैं। सिर्फ इस वाले छात्रावास में 37 बच्चे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर 37 स्टूडेंट्स हैं, वो भी अलग अलग क्लास के, कुछ 10th के, कुछ 9th के, सबको अलग अलग पढ़ा रहे थे आप। अब जैसे हमको तो बहुत खुशी हुई, आज हमको हमारा आर्ट करके बहुत खुशी हुई। आप भी आते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ हम जो यहाँ पे रहते हैं सब संघ के स्वयंसेवक रहते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता आते हैं वो निःशुल्क सेवा करते हैं, अपना टाइम देते हैं और चले जाते हैं। और वैसे हम डोनेशन भी करवाते हैं। तो ऐसे में ये सहयोग की भावना से ये छात्रावास चलता है। और निरंतर संघ के सभी स्वयंसेवक अपने अलग अलग स्थानों से क्या करते हैं, अपना डोनेशन इकट्ठा करते हैं साल में एक बार। अच्छा। और इस छात्रावास और हॉस्पिटलों के लिए देते हैं। और इस दूरस्थ क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं था तो यहाँ पे एक माधव सेवा चिकित्सालय भी संघ द्वारा संचालित किया जाता है। और केदारनाथ में भी ऐसे, बद्रीनाथ और पीपलकोटी में भी एक संघ द्वारा संचालित छात्र ये चलाया जाता है। यहाँ का इस जगह का नाम क्या है जिस जगह पर ये हॉस्टल है? ये अपना गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके ठीक ऊपर साकरी रोड पे बाबा केदारनाथ बालक छात्रावास के नाम पे ये छात्रावास चलता है। सो यहाँ पर आप आइए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इनको कुछ नया सिखा सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो आइए, एक रात यहाँ पर भी बिताइए, बहुत मज़ा आएगा। हमें तो बहुत आया। बच्चों कैसा लगा? रंगोली कैसी लगी? सब बनाओगे? और स्केच? स्केच भी बनाओगे? क्या हुआ? स्केच अच्छा नहीं लगा? सो अब हम जाने वाले हैं ट्रैक पर रंगोली बनाते हुए केदारनाथ धाम पर। अगले पार्ट में सब तो रख लिया ना, मैं तो ट्रेडिशनल का पूछ रही हूँ ना। ऐसे मेरे को देखो गाइस, वो तो पूछ ही लियो। गाइस थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। हाय एवरीवन, तो ये तेरा ब्लॉग है? मेरा तेरा ब्लॉग है? मिक्स ब्लॉग है। नजारे हैं बहुत सही है। मेरा भी भाई बीट बॉक्सिंग हो गई।